हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, दिस इज सेशन नंबर 13 ऑफ लर्न लॉ इन 5 to 10 मिनट्स। और आज के हमारे वीडियो का कंसेप्ट काफी सिंपल और काफी इजी है। दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमको आज क्या समझना है? सिर्फ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझना है और कुछ भी नहीं समझना है। इसको समझाने के लिए एक बहुत सुंदर सा केस लॉ है, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो इसका मीनिंग मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, फिर एक केस लॉ भी एक्सप्लेन करता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सीएमए इंटर एग्जामिनेशन। हाँ, इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल एमसीक्यू भी आ सकता है हमारी एग्जाम में। तो हम लोगों ने देखा था कंसिडरेशन के बारे में कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। करेक्ट? अगर आपने सेशन नंबर 11 देखा होगा तो उसमें मैंने यही बताया था कंसिडरेशन के रूल्स, और कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। आज है सेशन नंबर 13। अब इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। हा या ना? देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। ये था कंसिडरेशन के अंदर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है there can be stranger to consideration but not to a contract। मतलब ये stranger to a contract cannot sue। बराबर? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई स्ट्रेंजर है तो वो स्यू कर नहीं सकता। स्ट्रेंजर हो सकता है कंसिडरेशन के लिए, मतलब मैं बोलूं कि दुकान वाले भैया को, भैया ये चीज लो, और वो वाले लड़के को जाके दे दो, वो दे के आ जाएगा। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। आपकी स्कूल कॉलेज की फीस तो माता पिता ने भरी, बट एजुकेशन किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है कि आपके माता पिता को मिल रहा है? आपको मिल रहा है। सो यू आर स्ट्रेंजर फॉर द स्कूल एंड कॉलेज, राइट? बट प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह है थर्ड पार्टी या फिर पार्टी नॉट टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू। अब एक केस लॉ बताता हूं। क्या हुआ था? एक बंदा था जिसका टायर का बिजनेस था, तो उसके पास 3 अलग अलग टाइप के टायर थे, टायर ए, टायर बी, टायर सी। इसका नाम है प्रथम। क्या नाम है इसका? प्रथम। टायर ए जो है इसकी कीमत है 800 रुपए, टायर बी की कीमत है 1200 रुपए, और टायर सी की कीमत है 2000 रुपए। ठीक है? तो प्रथम ने क्या किया, ये तीनों टायर बेचे अलॉन्ग विद द कंडीशन। कंडीशन ये डाली उसने, नॉट टू सेल बिलो गिवन प्राइस। मतलब ये कि आप टायर मेरा बेचो, पर जो रेट मैंने लगाया उसके नीचे बेचोगे नहीं। मतलब आप 800 वाला टायर 900 में बेचो, 1000 में बेचो, 2000 में बेचो, पर 800 का टायर 700 में नहीं बेचना है, 1200 का टायर 1100, 1000 में नहीं बेचना है, 2000 का टायर 1900, 1800 में नहीं बेचना है। उससे ज्यादा के रेट पे बेच सकते हो। और उसने एक कंडीशन डाल के इसको सेल किया। किसको किया सेल? सॉरी, सेल नहीं, सेल किया टू मिस्टर राकेश। तो राकेश ने बोला ठीक है, मैं कंडीशन का पालन करूंगा और मैं इस प्राइस के नीचे टायर को बेचूंगा नहीं। अब राकेश ने क्या किया? राकेश ने यह टायर बेचा शुभम जोशी को, और सेम कंडीशन लगा दी। अब जब सेम कंडीशन शुभम पे लगाई तो शुभम को भी इस रेट के नीचे नहीं बेचना था, बट शुभम बीइंग शुभम, उसने क्या किया? ही सोल्ड इट at price below price list। और पता है क्या हुआ? जैसे ही ये बात प्रथम को पता चली, उसने नोटिस भेजा शुभम को और बोला कि आई विल स्यू यू। तो शुभम बोला हु यू? तो प्रथम बोला आई मी। तो शुभम बोला हु मी? तो प्रथम बोला मी। इसका मतलब यह है कि क्या क्वेश्चन यह है, क्या प्रथम शुभम को स्यू कर सकता है? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रथम और राकेश के बीच में। शुभम जोशी इज द थर्ड पर्सन, प्रथम कैन नॉट स्यू शुभम जोशी,
और यही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये केस लॉ एक लैंडमार्क केस लॉ है ऑफ डनलप ट्यूब्स एंड टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कोका। आई होप आपको ये क्या होता है समझ में आया, पर इसकी एक्सेप्शनल केसेस भी है और एक्सेप्शनल केसेस हम लोग देखेंगे एपिसोड नंबर 14 के अंदर, यानी सेशन नंबर 14 के अंदर। तो तब तक के लिए अलविदा। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आई तो कमेंट करना हार्ट, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको जो मैंने समझाया वो समझा है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।